अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, लेट देम। कोई आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने को ड्रामा बोल रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम बोल रहा है, लेट देम। कोई अगर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, लेट देम। अगर कोई इंसान आपके ना होने से अपनी लाइफ को बेटर एंजॉय कर रहा है, वो अपनी लाइफ में खुश हो रहा है, लेट देम, लेट देम। इस चीज को अगर समझने के बाद आपको अपने आप में अच्छा फील ना हो, इस चीज को समझने के बाद आपके इमोशंस काम डाउन ना हो, you have all the right to say whatever you want in the comment sections. Okay, hear me out just for next 10 minutes. Hear me out. You are so bounded with the people, the perception they have about you, that you are not ready to look what you actually want. आप अपनी लाइफ में अपने आप को मेन कैरेक्टर समझने की जगह आप अपनी लाइफ में अपने आप को प्लीज करने के लिए यूज हो रहे हो। दूसरे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस देने के पीछे लग रहे हो कि मैं इस इंसान को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे देती हूँ, मैं इस इंसान के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप रख लेती हूँ, मैं इस इंसान को अगर ये मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है मैं इसको अच्छा टाइम स्पेंड करवा के देती हूँ साथ में। आई हैव टू बिहेव वेल, आई हैव टू बी पोलाइट, आई हैव टू बी काइंड, आई हैव टू रिप्लाई देम ऑन time to their text, I have to be the one who do this, who do that, every single thing. सारा प्रेशर किस पे है? सारा प्रेशर खुद पे है। सामने वाले पे क्या है? कुछ भी नहीं। इसी वजह से सामने वाला इंसान आपको इतने बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है, सामने वाला इंसान आपको कुछ नहीं समझ रहा। हम इस चीज पे नहीं जाएंगे कि हम सामने वाले को कैसे अपनी वैल्यू समझाते हैं, हम सामने वाले के कैसे उसको अपने आप को चेंज करने के लिए फोर्स करें, हम सामने वाले को कैसे एक समझदार इंसान बना दें। नहीं, अपना टाइम इस पे वेस्ट ना करके हम अपना काम अपने ऊपर करेंगे, हम अपने आप को ठीक करेंगे, हम अपनी कमियों पे काम करेंगे। सबसे पहले आप ये समझो, एक्सेप्ट करो, अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाना सीखो कि सामने वाला जो भी बिहेव कर रहा है उसे पता है वो क्या बिहेव कर रहा है। एट दिस एज, एट एनी एज, द पर्सन हु इज डूइंग रॉन्ग, दे नो दे आर डूइंग रॉन्ग, दे हैव डन रॉन्ग। ठीक है, आप सामने वाले को अकाउंटेबल रखो, अगर वो ले रहा है अकाउंटेबिलिटी, वेल एंड गुड, अगर वो नहीं ले रहा, यू हैव ऑल द राइट टू वॉक अवे। जस्ट let them do whatever the hell they want to do with their life. If they think their life is better off without you, let them have it. If they think not talking to you make them peace, make them happy, let them have it. You have to understand that. एक्सेप्टेंस रखो कि हाँ, सामने वाला भी ऐसा हो सकता है कि जो मेरे को पसंद नहीं कर रहा, सामने वाला भी वो हो सकता है जिसको मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, सामने वाला भी वो हो सकता है कि जिसको अपनी लाइफ में मेरे अलावा और कुछ चाहिए। और उस चीज में आप सामने वाले को सपोर्ट करो। कैसे? उनकी जिंदगी से जाके, उनकी जिंदगी उनके भरोसे छोड़ के। हर समय एक कंट्रोल फ्रीक की तरह बिहेव नहीं करना होता कि मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगी। अगर सामने वाला बात नहीं कर रहा है, तुम भी रिप्लाई नहीं करो, तुम भी सामने से मैसेज मत करो। इतना वो इसको इतना ज्यादा अपने अंदर इमोशंस को इतना हमने अपने अंदर ये रख दिया है कि हमने इतनी वैल्यू देनी शुरू कर दी है कि हम ये चीज समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई सामने वाले भी तो कॉन्वर्जेशन इनिशिएट कर सकता है, सामने वाला भी तो मुझे याद कर सकता है ना, सामने वाला भी तो, उसका भी तो मन कर सकता है ना मुझसे बात करने का। अगर नहीं कर रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उस इंसान का काम चल रहा है मेरे बिना। सो जस्ट लेट देम हैव इट। why is it so hard to understand that ठीक है, मैं अगर मेरी लाइफ में एक इंसान इतनी ज्यादा वैल्यू रखता है, उसकी लाइफ में मैं नहीं रखती, why is it so hard to understand that this is where I stand in their life? And you have to be happy that if someone is not putting energy in your life, you have to be happy that you have got the clear cut result, the कि हाँ, सामने वाला कुछ नहीं है, इसके लिए मैं नहीं हूँ। तो इसको अपने ऊपर मत लो कि मेरे अंदर क्या कमी है, अगर मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ सामने वाला मेरे को नहीं समझ रहा तो मेरी क्या गलती है। अगर सामने वाला मुझे मैसेज नहीं कर रहा तो मेरे मेरे को क्यों नहीं कर रहा मैसेज। अगर सामने वाला मुझे कॉल करके मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, सामने वाला मेरे को कुछ नहीं समझ रहा है, तो अपने अंदर कमी मत ढूंढो। किसी के अंदर कमी नहीं है इस लेवल पे कि सामने वाला इतने बुरे तरीके से आपको ट्रीट करके जाए।
अगर वो आपको ऐसा कर रहे हैं, आपको इस तरीके से महसूस हो रहा है, तो उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है, दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू लव यू the way you want to be loved, and that's perfectly fine. It doesn't make them a bad person, but it definitely make you a bad person when you beg for it, when you are begging to a wrong person to treat you right. So just let them go without even asking for a closure, without even running behind them, without even changing their mind कि आओ मुझसे बात करो, आओ मेरे साथ बैठो, या मैं आपको समझा देती हूँ, मैं चीजें ठीक कर लेती हूँ, तुम्हें क्यों करना है? Why there should be you who's holding on the relationship? Why there is only you should be the one who's standing there waiting for them to take the initiative, them to take the first action? Why? Are you the one who want to change them? Are you the one who is having the responsibility to make them a better person? Who are they before they met you? They were in their own world. You were in your own world. So why suddenly you have that urge to okay मैं इसको ठीक कर देती हूँ, मैं सामने वाले के साथ ही कर देती हूँ, मैं सामने वाले को समझा देती हूँ? नहीं, जिसको समझना होता है वो खुद समझता है, और वो तब समझता है जब उसको समझना होता है। आप किसी के अंदर चेंज होने की फीलिंग नहीं डेवलप कर सकते जब तक वो इंसान खुद अपने आप में ये चीज ना समझे कि उसे बदलना है, उसे बेटर बनना है। और लोग इतने ज्यादा समझदार हैं इस उम्र में कि अगर वो आपको बेकार तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, या फिर वो आपको वैलिडेशन नहीं दे रहे हैं, वो कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हैं, उन्हें पता है वो नहीं कर रहे हैं, और वो जान के नहीं कर रहे हैं मेरी जान, क्योंकि आप वो इंसान नहीं हो जिस पे उसे एफर्ट्स मारने हैं। आप वो इंसान नहीं हो जिसके लिए उसको इतना ज्यादा एफर्ट करना है, कॉल करना है, मैसेज करना है। अगर आप वो इंसान होते ना तो वो इंसान सब करता। लेट मी से दैट, लेट मी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, वो इंसान वो सब करेगा जब उसको वो इंसान मिलेगा जो उसे चाहिए। आप वो नहीं हो, सो जस्ट एक्सेप्ट इट, एंड इट्स ओके। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू टेक इट ऑन योर ओन वर्थ। अगर कोई आपको अच्छे से नहीं रख रहा है तो कोई बात नहीं यार, आप अपने आप को रख लो ना। आपको क्यों उस इंसान से ही अच्छा ट्रीट हो रहा है जो इंसान उस काबिल ही नहीं है कि वो आपको इतने अच्छे से रख सके? अपना दिमाग इस चीज से बाहर निकालो कि मेरे को पसंद करे वो इंसान, मेरे लिए ये सब करे, मेरे को यहाँ पे करे। अगर वो नहीं करा कोई बात नहीं यार, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग। आप अपने ऊपर काम करो, अपनी चीजें सॉर्ट करो, अपने ऊपर मेहनत करो, और आपको खुद पता चलेगा आफ्टर सम टाइम यू विल मीट एन अमेजिंग पर्सन हु इज रेडी टू लिसन टू यू, हु इज रेडी कि आप उसको बैठा के अगर 15 मिनट भी आप बताओगे ना कि ऐसा है वैसा है, आप उसको 3 घंटे बताओगे ना कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे बुरा फील, आप एक्सप्रेस करोगे, वो इंसान सुनेगा, और वो खुशी खुशी सुनेगा, क्योंकि उसको सुनना है। इसलिए नहीं कि आपकी वैल्यू पहले कुछ नहीं थी, अब आपकी वैल्यू ज्यादा हो गई, नहीं, आप वही सेम इंसान हो, आप उतनी ही वैल्यू होल्ड करते हो, आप उतने ही अच्छे इंसान हो। सामने वाला अगर आपकी कदर नहीं कर रहा है तो आपको वहां से उठ के जाना पड़ेगा, and you have to just let them be just like that. You have to let that person be in their own world, in their own space, and you were like, okay god, I accept it. Okay, I have accepted it, it's fine. There is nothing for me to do with this person anymore, and that's perfectly okay. If that person is not valuing me, if they are fine without me, if they are doing well without me, okay, let them simply. I am not forcing myself, I'm not going to force anybody to love me. If I have to do it, I'm like I've done something really wrong in this life. Then if you think you're not capable enough to be loved, sweetheart, you are the wrong person. Okay, just have that space in your mind. I worth more than that, I deserve more than that. Okay, I also deserve to be seen, to be heard, to be known. The person should take actions for me, they should make efforts for me, and if they're not doing it, just let them. Write that, just jane do, just move on with your life without even thinking that you have done something wrong. It's just that the person was not capable enough to love you, and that's perfectly fine. एक्सेप्टेंस जब तक नहीं आएगी अपने अंदर, आप उस इंसान के पीछे भागते रहोगे उसको सही करने के लिए। और जब आपको समझ में आ जाएगा ना, मुझे भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बढ़िया हूँ, मैं ठीक हूँ यार, मेरे को क्या प्रॉब्लम है,
मैं तो एक्सप्रेस कर रही थी ना, मैं तो अपनी इमोशंस दिखा रही थी ना। अगर वो इंसान आपके लिए नहीं आ रहा है तो जाने दो भाई, जाने दो, जस्ट मूव ऑन। Stop trying to water the plant when the stop trying to water that plant when the plant was not needed to be watered. जितना ज्यादा पानी भरते रहोगे आपको खुद ही पता चलेगा कि वो ओवरफ्लो कर रहा है। बहुत बहुत एक अपने आप को अंदर से समझाना पड़ता है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, दिस इज नॉट अ फेरी टेल। ओके, यहाँ पे लोग बदलते हैं, यहाँ पे लोग को जिनके साथ रहना होता है वो उनके साथ रहते हैं, जिनके साथ नहीं रहना होता वो नहीं रहते। तो अपना दिमाग, अपने एफर्ट्स, अपनी फीलिंग्स सब जाया करके, अपना दिमाग खराब करके किसी के पीछे पागलों की तरह भागना नहीं है। अपने ऊपर काम करना है, अपने आपको समझाना है, एक बाउंड्री सेट करनी है। अगर आपकी बाउंड्री को वो ईगो समझ रहे हैं, लेट देम। अगर आपका अपने आप को प्रोटेक्ट करने को वो समझ रहे हो कि नाउ आई एम गोना एंड दिस रिलेशनशिप बिकॉज यू हैव ब्लॉक्ड मी, ओके, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग एफर्ट्स, लेट देम। आर यू द ओनली वन हु शुड टेक एफर्ट्स इन द रिलेशनशिप? Was it one-sided? If yes, drop it. Right there, drop it. नहीं है हमें जरूरत। आपको गलत समझना है, समझ लो। पिक्चर में आपको विलन बनना है, आपको बुरा बनना है, आपको जो भी बनना पड़े अपने लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बेट। उनको समझ में आना चाहिए आप वो इंसान नहीं हो कि जो लोगों के पीछे भागेगा, जो लोगों को सही करेगा। कि रिलेशनशिप में दोनों तरफ का काम आप ही करते हो और सामने वाला सिर्फ क्या करेगा, सामने वाला सिर्फ बैठेगा, क्योंकि उसके इश्यूज हैं, क्योंकि उसके ट्रॉमाज हैं, क्योंकि उसको प्रॉब्लम है। अगर उसको प्रॉब्लम है तो वो इंसान फिक्स करे उस चीज को। आपसे एक्सपेक्ट ना करे कि आप दो लोगों का काम करो तब रिलेशनशिप चलेगा। और मेरी जान, सबसे बड़ी बात, यू डोंट नो व्हाट गॉड हैज केप्ट फॉर यू। ओके, उन्होंने आपके लिए, भगवान ने आपके लिए क्या रखा है आपको कोई अंदाजा नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इस इंसान के बिना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, या अब मेरे को कौन मिलेगा, या फिर मेरे पास इतना सारा टाइम हो चुका है अब मैं क्या करूं, आप सिर्फ ये समझो, लेट देम। ओके, छोड़ दो उस चीज को, उस इंसान को छोड़ दो। भाई जहां पे वो इंसान रहना चाह रहा है, जहां पे वो जाना चाह रहा है, जो वो करना चाह रहा है उसे करने दो। सेम विद सिचुएशन, जो सिचुएशन में हो रहा है, जैसे हो रहा है, आप इकलौते हो क्या कि जो आप ही फिक्स करोगे खड़े होके? आप फिक्स नहीं करोगे तो वो चीज खराब होती रहेगी। अगर खराब हो रही है तो खराब हो जाने दो। अगर वो आपके बिना रह सकते हैं, उन्हें रहने दो। यू आर नॉट द फिक्सर, यू आर नॉट। ओके, अगर आपके बिना वो रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा है तो जाओ, ये छोड़ के जाओ, एंड हैव अ लाइफ, हैव एन अमेजिंग लाइफ जहाँ पे आपको फील हो। एंड लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, जब आप अपनी वैल्यू करोगे तभी सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा। आप उसे आने दे रहे हो, आप उसे इतना इंसल्ट करने दे रहे हो, तभी वो ऐसा कर रहा है। सो जस्ट हैव दैट पीस ऑफ माइंड, अपने आप को शांत करो और टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट अंडरस्टैंड इट कि द लाइफ हैपेंस विद और विदाउट देम। यू आर इनफ, ओके, यू डोंट हैव एनीवन, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। तो बस ठीक है यार, लेट देम। जो जैसे चल रहा है, जैसे हो रहा है, होने दो। ठीक है, एक्सेप्टेंस लाओ, पीस लाओ अपनी लाइफ में, शांति लाओ, और अपनी लाइफ को एक अच्छे वे में बनाने की कोशिश करो। अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करो, अपनी लाइफ में काम करना शुरू करो। आपकी लाइफ सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे किसी इंसान के पीछे भागना है, मुझे कुछ करना है, या फिर मुझे इसके लिए ऐसे कर देना, वैसे कर देना। नहीं, इसको, इससे अपना दिमाग हटाओ, अपनी लाइफ पे लगाओ। आपको पर्सनली क्या करना है, ग्रोथ करो अपनी लाइफ में। आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ नहीं जाना है। इतनी शांति मिलेगी, और आपकी लाइफ में जब आपको डिफरेंसेस स्टार्ट होगा ना फील होना कि मैं बेटर होती जा रही हूँ, अब मैं और अच्छे से सोच पा रही हूँ, क्लैरिटी आ रही है लाइफ में, मैं नई चीजें ट्राई कर रही हूँ, मेरे पास नई 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 इतनी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि भगवान उन्हीं को सब कुछ देता है जो लेने के लिए रेडी होता है। जब तक वो इंसान, जब तक वो चीजें आपकी लाइफ में रहेंगी, आपको होल्ड ऑन करके रखेंगी, आपको पाथ से कनेक्ट करके रखेंगी। सो जस्ट लेट देम। हर चीज से हटो कि बस हो गया, बहुत हो गया मेरा पास्ट का रोना, बहुत हो गया, मैंने बैठ के समझ लिया, मैंने बहुत अपने दिल लगाए, सब कुछ हो गया, भाड़ में जाए। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, इफ समथिंग इज नॉट सर्विंग मी एनी मोर, लेट दैट बी। आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट एज इट इज।
मुझे कोई इसको शुगर कोट करके अपने पास नहीं लेना। मुझे उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं लोगों से पूछ रही हूँ, लोग मेरे को बैठ के समझा रहे हैं या फिर मेरे को कंसोल कर रहे हैं। मुझे किसी की कंसोलिंग नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए होती कि कोई बैठ के मुझे बताए कि सुहासिनी ऐसा कर। मेरे को सबसे बुरा लगता है। तो मैं बहुत तैयार हूँ इस चीज में, और मैं चाहती हूँ तुम भी तैयार बनो। तुम भी इस चीज को समझो कि भाई हर चीज में बैठ के रोना धोना, उस चीज के बारे में सोचना, ठीक है, 3 3 घंटे ओवर थिंक करना, लाइफ अपनी खराब कर लेना, इससे कुछ नहीं होता है। स्टार्ट accepting it as it is and let them have it, या let that person, let that situation, जो भी है उसको छोड़ो। जैसा भी है वैसा ही छोड़ो। जो है उसको वैसे ही रहने दो। हर समय अपने आप को बैठ के एक्सप्लेन मत करो। किसी को समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है ठीक है, हम बुरे हैं ठीक है, ठीक है। हर चीज में सिर्फ यही समझो कि हाँ, जो भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे रखना है, अपने लिए अच्छा सोचना है। अपने लिए अच्छा सोचोगे, चाहे सामने वाला उस चीज में एग्री ना करे, ना माने, चाहे वो आपके लिए अच्छा ना हो, उस टाइम पे आपको लगेगा बुरा, तुम रोगे, उस समय आपको बहुत हर्ट होगा। बट आफ्टर अ वाइल भी वो इमोशंस हमारे हाई होते हैं उस टाइम पे। बट आफ्टर अ वाइल जब वो इमोशंस धीरे धीरे डाउन होने लग जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा दैट वाज नीडेड, वो बहुत जरूरी था। सो किसी भी चीज को पढ़ के अपना दिमाग खराब करने की बजाय, उस चीज को लेके परेशान होने की बजाय, जस्ट इम्प्लाई दैट थ्योरी, लेट देम बी, लेट देम बी। जिसको जो अच्छा लग रहा है, जिसको जहां जाना है, जिसको जैसे जाना है, जो करना है करता रहे, जिसको जैसे पसंद आ रहा है आने दे। जो भी चल रहा है लाइफ में, हम सब सह लेंगे, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें इन सब चीजों की जरूरत इतनी नहीं पड़ती है। ठीक है, समझो, अपने फेरी टेल वर्ड से बाहर आओ और बस अपने ऊपर काम करो। और जो है जैसा है, फाइन, मेक पीस विद इट। ठीक है, पीस स्टार्ट कर दोगे, आपको खुद से लगने लगेगा कि इतना ज्यादा था भी नहीं जितना ज्यादा मैं अपने ऊपर ले रही थी। उनको भी करने दो यार, थोड़ा उनको भी समझने दो अपनी वैल्यू। आपको थोड़ी ना जाके लोगों के सामने भीख मांगनी है कि गिरना ही है, कि सब कुछ आप ही बता दोगे। सब ज्ञानी है इस दुनिया में, सबको सब पता है क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। और जिसको आप नहीं चाहिए ना, याद रखना, जिसको आप नहीं चाहिए उस इंसान के सामने जाके 1% खड़े होना भी आपकी बेइज्जती और कुछ नहीं है। So just let them be. Let them be. That's it. Bye.